We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के बीच ईरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सख्ती बढ़ाने के इशारे कर दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल आपूर्ति में और ज्यादा रुकावटें पैदा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी के चलते ईरान को तेल निर्यात से होने वाली लगभग 5 अरब डॉलर की कमाई ठप हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना इस क्षेत्र में समुद्री डकैतों की तरह काम कर रही है। यह कोट उन्होंने अपनी तरफ से किया है, हालांकि उन्होंने इसे रणनीतिक कार्रवाई बताया। गौर करने वाली बात तो यह है कि ईरान पहले से ही अमेरिकी नाकेबंदी को समुद्री डकैती करार देता है। हर बार ईरान कहता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाइए। अब इस बीच ईरान ने भी आरोप लगाया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी किसी भी संधि या समझौते का पालन नहीं करते और खाड़ी क्षेत्र में नए सिरे से युद्ध फिर से भड़क सकता है। अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज क्षेत्र से गुजरने के लिए ईरान को टोल देने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूएस सेंटकॉम ने दावा किया कि नौसैनिक नाकेबंदी के बाद से अब तक 48 व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज की ओर लौटाया गया है। सैन्य तैनाती में भी बदलाव देखने को मिला है। लाल सागर में यानी रेड सी में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को पश्चिम एशिया से वापस अमेरिका भेज दिया गया है। हालांकि हॉर्मुज के बाहर अब भी 2 विमान वाहक पोत अब भी वहां पर तैनात है। बताया गया है कि जेराल्ड फोर्ड पिछले 10 महीनों से समुद्र में ही तैनात था और 12 मार्च को इसमें आग लगने की घटना हुई, जिसके बाद यह कुछ वक्त के लिए सेवा से बाहर चला गया, यानी उसने अपनी सर्विस नहीं दी। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समुद्री डकैती का काम काफी मुनाफे वाला है और हाल ही में अमेरिकी बलों ने ईरान के एक तेल टैंकर पर कब्जा भी किया, उसका तेल भी अमेरिकी नियंत्रण में आ गया। ट्रंप ने कहा कि हम समुद्री डकैतों की तरह हैं, लेकिन हम चालबाजी नहीं करते। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि वैश्विक तेल आपूर्ति के रास्ते बदल रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ जहाज अब टेक्सास की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि दुनिया में तेल की कमी नहीं है और हालात अब भी सामान्य होते ही कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है। वहीं खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार असादी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और एक्शंस मीडिया से इंस्पायर हैं। उनका मकसद तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और मौजूदा हालात से खुद को बाहर निकालना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी नई हरकत या फिर मूर्खता का जवाब देने के लिए पूरी तरह सजग है, पूरी तरह तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप द्वारा खारिज किए गए ईरान के नए शांति प्रस्ताव को लेकर तेहरान के एक राजनयिक सूत्र ने जानकारी दी। हालांकि ट्रंप ने भी प्रस्ताव का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सकता है, जो कि महीनों से वहां पर प्रतिबंध के उस दरमियान दौर से गुजर रहा है। प्रस्ताव में यह गारंटी मांगी गई कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमला उन्होंने 28 फरवरी से शुरू किया, और इसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलता और अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म करता। इसके बाद ईरान के न्यूक्लियर यानी परमाणु कार्यक्रम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बातचीत होती और बदले में प्रतिबंध हटाए जाते। सूत्र दावा करते हैं कि इस ढांचे में जटिल परमाणु मुद्दे पर बातचीत को फाइनल फेज में रखा गया था ताकि पहले अनुकूल माहौल को तैयार किया जा सके। पाम बीच के कार्यक्रम में ट्रंप ने बड़े हल्के अंदाज में कहा कि ईरान जंग से लौटते समय अमेरिकी नौसेना क्यूबा पर भी कब्जा कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि क्यूबा में कई दिक्कतें हैं, कई मुश्किलात हैं, कई समस्याएं हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोत के जरिए यह संभव हो सकता है। अब ट्रंप ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि जैसे ही अमेरिकी पोत क्यूबा के तट से 100 गज की दूरी पर पहुंचेगा, वहां के लोग सरेंडर कर देंगे। उल्लेखनीय कि ट्रंप प्रशासन लगातार क्यूबा सरकार पर सुधारों के लिए दबाव बनाता रहा है। तो जिस तरीके से पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर तनाव है, जो मुश्किलात है वहां पे, जो दिक्कतें आ रही हैं, इस सब को देखकर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने है। ईरान
की कुछ शर्तें हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अमेरिका की भी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान उनके आगे सरेंडर कर दे, ईरान चाहता है अमेरिका उनके आगे घुटने टेक दे। 28 फरवरी से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई, उसके बाद से ये लड़ाई शुरू हुई। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जोरदार हमला किया। बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने एक के बाद एक कई पलटवार किए और ये लड़ाई करीब 2 महीने से ज्यादा की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता यानी मध्यस्थता के लिए शांति दूत बनकर पाकिस्तान आया, लेकिन बात भी फाइनल नहीं हो पाई। शांति के मेज पर शांति की बातचीत नहीं हुई। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो कि डील मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो फिर ईरान आगे घुटने नहीं टेकेगा, उनसे बातचीत करने को राजी नहीं होगा। दूसरी ओर ट्रंप ने बड़े क्लियर करके कह दिया कि ईरान अगर हमारी शर्तें नहीं मानता, न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर बातचीत नहीं करता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम अपना कंट्रोल, उस पर कब्जा किया है, उसको हम पीछे नहीं हटाएंगे, अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। तो ये लड़ाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका के इस तनाव में और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं।